साथ संगत, इतना प्यार आप सबसे पिछले 4-5 दिनों में मिला। अनेकों भवनों पे जाने का मौका मिला सदगुरु माता जी के साथ, और एक एक संत के चेहरे ने जो भाव प्रकट किए, जो मुस्कुराहटें चेहरों पे देखने को मिली, इतनी खुशी मिली साथ संगत, इतना प्यार मिला। सदगुरु माता जी हर भवन पे जब चरण डाल के गाड़ी में बैठते तो बस यही बोलते कि इतना प्यार संगतें दे रही हैं, बस हम भी इस तरह से सेवा में लगे रहें। तो यही अरदास माता जी से कि पूरा जीवन ये जो संगत आपके सर का ताज है, इनकी चरण धूल बन के इनकी सेवा में ही लगी रहे। और साथ संगत, भैया जी भी अरदास कर रहे थे कि जल्दी जल्दी पंजाब का चक्कर लगा करे, तो दास भी यही अरदास करेगा कि टूर जितनी जल्दी बना करें, दास भी इसी बहाने थोड़ी पंजाबी सीख लेगा पंजाब आते आते। तो साथ संगत, ये जो विशाल परिवार हमने जिसके दर्शन किए, हर एक स्टेशन पे, हर एक समागम में मानवता के इस मैसेज का ये जो जीता जागता एक एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्पल संत निरंकारी मिशन देता आ रहा है कि कैसे ये जो इंसान है एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जी सकते हैं। कोई भी दीवारें मनों की ना रखते हुए, दिलों में किसी भी प्रकार का वैर ना रखते हुए हम सब एकत्व के भाव से रह सकते हैं। तो साथ संगत, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा है। और यही अरदास कि सारा संसार, सारा ही संसार आप जी का है, और ये जो खुशबू आपके ज्ञान की है हर एक कोने में महके। साथ संगत, अभी पिछले कुछ दिन पहले दास को अपने एक बड़े पुराने मित्र से मिलने का मौका मिला। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, तो काफ़ी सालों बाद ऐसा सबब बना कि मिले, तो बातें शुरू हुई। कुछ उन्होंने अपने जीवन में क्या चल रहा है उसका जिक्र किया, कुछ दास से पूछा। फिर जाहिर सी बात थी, उन्होंने मिशन के बारे में बात करनी शुरू की। कहा कि मिशन का मैसेज क्या है, सदगुरु माता जी का उद्देश्य क्या है, मिशन का ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब है। अनेक तरह के उनके जो सवाल थे वो पूछ रहे थे दास से। तो बातों ही बातों में बातें आगे गुरु चर्चा होती रही, और जो हमें मैसेजेस सदगुरु से हमेशा मिलते रहे हैं कि ये प्यार वाली भावना, निमाणापन, हर एक दूसरे के साथ प्रेम, इन सब बातों का जिक्र होने लगा। तो अचानक से दास के दोस्त ने कहा कि यार ये सब तो ठीक है, पर मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। मैं कुछ भी अगर देखता हूँ जो मुझे तंग करता है तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मेरा अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। मुझे कई बार तो लगता है बस मैं आपा ही खो दूंगा और कुछ ऐसा ना कर दूं। तो साथ संगत, जैसे ही उन्होंने बात का जिक्र किया, दास ने सिमरन किया और मन में कहा कि अब मैं इसको कुछ इस तरह से बात करता हूँ कि हम गुस्से के बारे में जब ऐसा कोई जिक्र होता है तो क्या बात संगतों में सुनी है, इनसे साझी करी जाएं। तो बाबा जी की कोई विचारों की ऐसी बातें याद आई तो उनसे साझी की। फिर जब माता जी ने पीछे जिक्र किया कि हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो पहले अपना मन जलाते हैं, फिर बाद में वो गुस्सा किसी और को तंग करता है। तो इस तरह की बातें चल रही थी, और कुछ अपने भाव भी दास ने उनके सामने रखे। तो वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और दास को ऐसा लगा शायद कुछ असर हो रहा है बात का, मे बी अग्री कर रहे हैं, और शायद मिशन का मैसेज बड़े अच्छे से पहुंच पा रहा है इन तक। साथ संगत, हम ये जो चर्चा चल रही थी, दास की गाड़ी में बैठे हुए थे, दास और दास का दोस्त था, और ये गाड़ी एक जगह खड़ी थी और हम गाड़ी में बात कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी। जैसे ये गुस्से का टॉपिक चलते चलते दास उनको शांत कर रहा था, अचानक से खड़ी गाड़ी पे एक दूसरी गाड़ी ने जोर से हिट कर दिया। और साथ संगत, उस मोमेंट पे दास अपने दोस्त का चेहरा देख रहा था, उसका फर्स्ट रिएक्शन एकदम गुस्से वाला आ गया। दास ने सिमरन किया, सच्चे पातशाह आप जी ने बड़ी कमाल की सिचुएशन सामने रखी है कि अभी तो सिर्फ प्रचार शब्दों से हो रहा है, अब करके भी दिखाना है। तो साथ संगत, फिर उस बात का कि कंडो तिखी बालो निकी। साथ संगत, ये गुरसिक्खी औखी तब तक है जब तक हमें लगता है कि ये हमने कुछ करना है। जिस पल समर्पण का भाव आ गया कि सच्चे पातशाह मेरी कोई औकात ही नहीं है कि मैं आप जी का मैसेज दे क्या मैं एक कदम भी अपने जीवन का आपकी मर्जी के बिना चल सकूं, आप जी नहीं सब कुछ कराना है। तो फिर साथ संगत, ये खुद लाज रखते हैं। गाड़ी से उतरे, जिस महात्मा ने गाड़ी मारी थी वो गाड़ी से उतरा,
वो काफ़ी घबराया हुआ था, पता नहीं अब क्या होगा। तो बड़े प्यार से साथ संगत सच्चे पातशाह ने खुद वहाँ पे प्रकट हो के संभाल ली सिचुएशन। बड़े प्यार से हमने एमिकेबली पूरी सिचुएशन को डील किया। फिर जब गाड़ी में बैठे तो दोस्त बोलता है, कहते हाँ यार वैसे गुस्सा करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे भी तो सारे काम हो जाते हैं। वही बात। तो साथ संगत कहने का भाव ये कि ये हर एक गुरसिक की लाज खुद रखते हैं, बशर्ते ध्यान इनके चरणों में हो। ध्यान इस बात का रहे कि जो आप जी के वचन आते हैं, जो आप जी चाहते हो हमसे, वो जीवन वैसा तभी बन पाएगा जब मैं पूर्ण तरीके से समर्पण करूंगा। और साथ संगत कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा सक्सेसफुल ना हो, उनका बच्चा नाम ना कमाए। तो ये तो सारे जग के माता पिता हैं साथ संगत, ये एक एक बच्चा तरक्की करे, एक एक बच्चा अपना और इनका नाम रोशन करे, ऐसा जीवन बना ले, ये तो यही चाहते हैं। तो बस समर्पण कर सकें। और ये भी याद रखें कि जिद्दी बच्चे किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं होते, तो हमने अपनी सारी जिद्दें भी छोड़नी है साथ संगत। जैसा इनका आदेश आता है वैसा जीवन बन जाए, वैसा भाव बन जाए, जीवन इन्होंने अपने आप वैसा बना देना है। तो यही अरदास कामना सारे ही परिवार के लिए कि सारे सुख सारी संगत को मिलें। माता जी जैसे राजमाता जी हमेशा मांगते थे सारी साथ संगत के लिए कि सुख सारे दुनिया दे, पादो सब दी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संता दी टोली विच। साथ संगत जी प्यार से कहना